इस खास प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग दिया है मस्त मस्त कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे लेटेस्ट फैशन के कपड़े और बेहतरीन कलेक्शन। साथ ही नाइस स्वीट हाउस, जो अपने स्वादिष्ट मिठाइयों और बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और आरोग्य हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर देखभाल के लिए सदैव तत्पर है। हम इन सभी सम्मानित संस्थानों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजर यसजुदान व फ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अल मकान व इंसानन अलल इंसान ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी का मकाम है कि इस वक्त अल्लाह ने उस घराने की नौकरी का शर्फ हमें दिया है कि पूरी कायनात जिनके दरे मोहब्बत की मोहताज है, सारा आलम उन्हीं का सदका खा रहा है। जब जब भी सदाकत की बात होगी, जब जब भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की बात होगी, जब भी सखावत का आलम उठाया जाएगा, जब भी शुजाअत पे गुफ्तगू होगी, जब भी हिल्म पर रोशनी डाली जाएगी, जब भी सियादत व शहादत के मौजू पर गुफ्तगू होगी, जब भी तहारत का जिक्र होगा, जब भी हया का जिक्र होगा, जब भी पाकीज़गी का जिक्र होगा, जब भी कायनात को अमन और मानवता और इंसानियत के सबक की ज़रूरत पड़ेगी, तो यही इश्क का घराना है, यही मोहब्बत की ज़मीन है, जहाँ से पूरी कायनात को दरसे वफा दिया जाता है। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये तो अक्सर दहने शाहे ज़मन से निकला, ये तो अक्सर दहने शाहे ज़मन से निकला। वाह 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 वाह। काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला, काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला। जब हुसैन इब्ने अली अपने वतन से निकला, नक़दे चाँ के लिए सब रोते थे तन से निकला। और जुल्म पर जुल्म ही करते रहे जालिम, लेकिन जुल्म पर जुल्म ही करते रहे जालिम, लेकिन
शिकवे जुल्म न ज़ैनब के दहन से निकला, शिकवे जुल्म न ज़ैनब के दहन से निकला। शह की मद्दाही का बेदम जो भरा दम तूने, शह की मद्दाही का बेदम जो भरा दम तूने। मतलबे रोज़े जज़ा शेरो सुखन से निकला, मतलबे रोज़े जज़ा शेरो सुखन से निकला। और दिल में इश्क़े गमे शब्बीर लिए बैठे हैं, दिल में इश्क़े गमे शब्बीर लिए बैठे हैं। गोया हम खुल्द में जागीर लिए बैठे हैं, दिल में इश्क़े गमे शब्बीर लिए बैठे हैं, दिल में इश्क़े गमे शब्बीर लिए बैठे हैं। गोया खुल्द में जागीर लिए बैठे हैं, गोया हम खुल्द में जागीर लिए बैठे हैं। रश्क से देखते हैं अहले जना भी हमको, रश्क से देखते हैं अहले जना भी हमको। दश्ते करबल तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं, दश्ते करबल तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। इनकी इज्जत को घटा सकता नहीं कोई गलीज, इनकी इज्जत को घटा सकता नहीं कोई गलीज। सर पे जो चादरे ततहीर लिए बैठे हैं, सर पे जो चादरे ततहीर लिए बैठे हैं। और इस तरह आखिरी सजदे में है आले ज़हरा, इस तरह आखिरी सजदे में है आले ज़हरा। इस तरफ सारे शकी तीर लिए बैठे हैं। और सैयदा ज़हरा तेरे लालों को ये कूफी शामी, सैयदा ज़हरा तेरे लालों को ये कूफी शामी। आज पहनाने को जंजीर लिए बैठे हैं, आज पहनाने को जंजीर लिए बैठे हैं। दुश्मनी रखते हैं और वो भी नबी ज़ादों से, दुश्मनी रखते हैं और वो भी नबी ज़ादों से। कैसी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुश्मनी रखते हैं और वो भी नबी ज़ादों से। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ऐसी खूब, टूटी माशाअल्लाह। हुई तकदीर लिए बैठे हैं। क्या कहना, बहुत खूब। अपने शेरों में न क्यों दर्द की खुशबू आए, अपने शेरों में न क्यों दर्द की खुशबू आए। खाके करबल से जो तासीर लिए बैठे हैं, खाके करबल से जो तासीर लिए बैठे हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरते हुर की तरह लाज हमारी रखना, हजरते हुर की तरह लाज हमारी रखना। बस तमन्ना यही दिलगीर लिए बैठे हैं, बस तमन्ना यही दिलगीर लिए बैठे हैं। जिसका मैं मौला हूँ उसके हैं अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली हैं मौला। हम मोहम्मद से ये तहरीर लिए बैठे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। हम नारे मोहम्मद से- तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम मोहम्मद से ये तहरीर लिए बैठे हैं। जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, मैं वहां से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं इमरान साहब देखेंगे। सलमान भाई से गुजारिश करता हूँ, दोनों सलमान भाई थोड़ा कुर्सी पे ध्यान दे, कुर्सी कम पड़ रही है, मंगवा लें और जो मौजूद है उसे लगवा दें। इंतजाम और बंदोबस्त का आप पूरे तौर पे चाको चौबंद होकर ख्याल रखें, क्योंकि भीड़ बहुत तेजी से आ रही है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने किस खतीब को बुलाया है। वो झारखंडी बाबा जो इस वक्त जो है मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब के युवा उनसे जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि कई मजहब के लोग भी सुनने आ सकते हैं। झारखंडी बाबा बहुत पॉपुलर शख्स का नाम है इस वक्त। तो आप हजरत कुर्सी लगवा दें बराए करम। हजरत की तकरीर हो रही है, आप इसे गौर समात करें। पैगाम करबला आज छतौना की सरजमीन से अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही से आप समात करें। करबला मुल्क नहीं, कौम नहीं, शहर नहीं।
करबला मुल्क नहीं, कौम नहीं, शहर नहीं, क्या कहना, करबला चश्मे इरफा है फकत नहर नहीं, करबला जबर नहीं, जुल्म नहीं, कहर नहीं, करबला फिरका परस्ती की कोई लहर नहीं, करबला दहर में हर दीन का सरताज हुई, करबला दहर में हर दीन का सरताज हुई, अर्श वालों को इसी फर्श पे मेराज हुई, करबला दहर में हर दीन का सरताज हुई, करबला दहर में हर दीन का सरताज हुई, अर्श वालों को इसी फर्श पे मेराज हुई, इस बुलंदी से है तारीख़े उमंग भी बाकी, जिक्र बाकी है तो हर दीदाए नम भी बाकी, शोहदा आज भी बाकी है, अलम भी बाकी है, मोहम्मद की जवानी का हशम भी बाकी, दामने फिक्र में गो बुग़्ज़े अली बुनते हैं, दामने फिक्र में गो बुग़्ज़े अली बुनते हैं, लोग फिर भी अली अकबर की अज़ा सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। दामने फिक्र में गो बुग़्ज़े अली बुनते हैं, दामने फिक्र में गो बुग़्ज़े अली बुनते हैं, लोग फिर भी अली अकबर की अज़ा सुनते हैं। कलमा गोई तो है फर्ज मुसलमान के लिए, शर्त तकवा की मगर सख्त है इंसान के लिए, लाखों ले आते हैं ईमान से पुरजा के लिए, जान लाखों में कोई देता है ईमान के लिए, जान लाखों में कोई देता है ईमान के लिए, और सोने चांदी से कुरान सभी ने लिखे, सोने चांदी से तो कुरान सभी ने लिखे, खून से कलमाए हक सिफ्ते नबी ने लिखा, खून से कलमाए हक सिफ्ते नबी ने लिखा। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ फखरे ज़मीनो ज़मा, नाज़िशे पैगंबरा, हादिये इंसो जां, जलवे सुबह अज़ल, नूरे रब्बे लम यज़ल, शाहे खूबा, शहंशाहे हसीना, सारी कायनात में मुस्कुराहट की वजह, आफ़ताबे नबुव्वत, माहिताबे शरीयत, पूरी कायनात को अमन, मानवता, इंसानियत का सबक पढ़ाने वाली ज़ात, गोहे गारे हिरा से एक आवाज जो निकली है, दुनिया आज उसी आवाज की तलाश में फिर है। लोग कहते हैं मुस्तकबिल देखो, लोग कहते हैं फ्यूचर देखो, लोग कहते हैं आने वाला जमाना देखो, हम कहते हैं हम वो नहीं हैं जो फ्यूचर की तरफ नजर करें, हम तो कहते हैं हम तो ऐसे माजी की तरफ ताल्लुक रखें, ऐसे माजी से अपने ताल्लुक को मजबूत रखें जहां पर इश्क़े हुसैनी हो, जहां पे इश्क़े हसनी हो, जहां पे हिम्मते बूदे जाना हो, जहां पे वलवलाए सर्रार हो, जहां खालिद सैफुल्लाह की ललकार हो, जहां इश्क व मोहब्बत के सोते फूट रहे हो, जहां पे अबू बकर की सदाकत हो, जहां पे उमर का इंसाफ हो, जहां पे उस्मान गनी की सखा हो, जहां पे अली की शुजाअत हो, जहां पे हसन मुश्तबा का हिल्म हो, जहां पे हुसैन आजम की शहादत हो, जहां पे इमाम ज़ैनुल इबा की बेड़ियां हो, जहां पे जाफर तैयार का मुस्कुराता हुआ वजूद हो, जहां पे औनो मोहम्मद का जज्बा हो, जहां पे हजरत अली अस्कर का तबस्सुम हो, जहां पे अब्बास की वफा के बाजू हो, जहां पे शहीदाने वफा के मक्तल में मुस्कुराती हुई लाशें हो, जहां पे जैनब की चादरे तदहीर हो, जहां पे सकीना के खून, जहां पे सकीना का सुकूत हो, जहां पे आले वबा की तस्वीर हो। मैं तो ये कहता हूँ लोग करबला सिर्फ पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ करबला पढ़ने की चीज नहीं, करबला दिलों में उतारने की चीज है। जिस दिन करबला मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहन की वादियों में बस गया, यजीद कितना भी ताकतवर हो, यजीद कितना भी पावरफुल हो, यजीद कितना भी मजबूत हो, वक्त का यजीद अपनी मजबूती के साथ न कल अब्बास की वफाओं के साए में खड़ा रह सकता है, न आज अब्बास की वफाओं के सामने खड़ा रह सकता है। कल भी कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, नाराए हैदरी, नाराए
हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या है करबला? आपने करबला क्या सुना है? कौन हुसैन? आज सिर्फ यही गुफ्तगू है इंशाअल्लाह। कौन हुसैन? ऐसा हसीन हुसैन जो नाना की पोस्ट पर खेले तो हसीन, दो नाना के गोद में खेले तो हसीन, जो नाना के कंधे पर सवारी करे तो हसीन। ऐसा हसीन है मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या जात है मौला हुसैन की। इस रवायत को हजरत अबू बकर बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर जो यारे गारे नबूवत है? कौन अबू बकर? मैं तो कहता हूं बिस्तर पर जो सोए उसे हैदरे कर्रार कहते हैं। नबी के दोष पर जो सवार हो उसे हैदर कहते हैं। या एक लफ्ज में यूं समझ लें, जिसको नबूवत उठाए उसे मुर्तजा कहते हैं, और जो नबूवत को उठा ले उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। जिसने अबू बकर को समझा है, फिर दुनिया दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन रवायत करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आका और सैयदाए कायनात, कौन सैयदा जो तैयबा हैं, कौन सैयदा जो ताहिरा हैं, कौन सैयदा जो आबिदा हैं, कौन सैयदा जो माजिदा हैं, कौन सैयदा जो राकिया हैं, कौन सैयदा जो मुफ्तिया हैं, कौन सैयदा जो मुहद्दिसा हैं, कौन सैयदा जो मुत्तकिया हैं, कौन सैयदा जिनके दरे दौलत पर तहारत मुस्कुराती है, जिनके दरे दौलत पर हया मुस्कुराती है, जिनके दरे दौलत पर ईमान अपनी शान के साथ मुस्कुराता है। जिसने हसन पाला हो, जिसने उम्मत को हुसैन दिया हो, जिसने उम्मत को अब्बास दिया हो, जिसने उम्मत को हुसैन जैसा हसीन तोहफा दिया हो, वो सैयदा फातिमा ज़हरा। दुनिया सैयदा को क्या समझती है, मगर मैं इतना बताना चाहता हूँ, जिसके लिए रिसालत खड़ी हो जाए वो सैयदा, जिसके लिए नबूवत खड़ी हो जाए वो सैयदा। सारी कायनात मुस्तफा के लिए खड़ी होती है। मुस्तफा जिसके वेलकम के लिए खड़े हो जाए, जिसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। जाने मुस्तफा फातिमा है, शाने मुस्तफा फातिमा है, फखरे मुस्तफा फातिमा है, जिगर गोशाए मुस्तफा फातिमा है, गुज़रतुम मिन्नी का एहसास फातिमा है, मुस्तफा के जिगर के टुकड़े का नाम फातिमा है। इश्क बोल पड़ा इतने गुले हदी का एक कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबूवत है फातिमा। औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तरे लतीफ की तम्मत है फातिमा। ओ सैयदा फातिमा सरकारे कायनात की वो लाडली बेटी, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अजमत वाली बेटी, वो भी सफर में है। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हैं सफर में। सुभान अल्लाह। इतने में रोने की आवाज आई, मेरे आका तड़प गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया कौन रो रहा है? आवाज आई हसन रो रहे हैं, आवाज आई हुसैन रो रहे हैं। अब जिनका रोना मुस्तफा को बर्दाश्त ना हो, जिनका रोना मुस्तफा को अजियत में डाल दे, जरा सोचिए उन नुफूसे कुदसिया के सीने पर जब वार हुआ होगा, उन नुफूसे कुदसिया के वजूद पर जब वार हुआ होगा, मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाइए, हुसैन का बचपना, दो चीजें बयान होती हैं, या हुसैन का बचपना बयान होता है, या 58 साल में हुसैन का करबला बयान होता है। 58 साल में हुसैन का करबला बयान होता है। बीच के जो वाकयात की कड़ियां हैं वो तोड़ दी गई हैं। आज वो बीच के वाकयात की कड़ियां मैं आपकी निगाहों के सामने रखूंगा।
कि हुसैन क्या है। हजरत गिरामी वकार मौला हुसैन और हसन के रोने की आवाज आई। इतने में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा हसन को मुझको दे दो। आका हसन को हुजूर ने उठाया और सरकार ने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान मुबारक मौला हसन के मुंह में डाल दिया। मौला हसन चूसने लगे। क्यों? पानी का नामो निशान नहीं था, मशकीज़े खाली थे। मेरे आका को गवारा न हुआ कि मेरे हसन को, मेरे हसन के चेहरे पर तकलीफ हो, मेरा हसन रोए। सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक चुसाना शुरू कर दिया। जानते हो इमाम हसन ने सिर्फ ज़बान मुस्तफ़ा ही नहीं चूसी है, मारिफत का समंदर इमाम हसन ने चूसा है, हकीकत का समंदर मौला हसन ने चूमा है, शरीयत के वसूल मौला हसन ने चूमे हैं, तरीकत के वसूल मौला हसन ने चूमे हैं। क्या लिया है? मैं तो कहता हूँ राज़े मुस्तफ़ा हसन लिया है, सिर्रे मुस्तफ़ा हसन ने लिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के का जो भेद है वो भेद मुस्तफ़ा जाने रहमत का इमाम हसन ने लिया है। उसके बाद गोद में इमाम हुसैन को उठाया है और फिर अपनी ज़बान मुबारक इमाम हुसैन के हुलक़ूम में रख देते हैं, इमाम हुसैन के दहाने मुबारक में रखते हैं, चूसते चले जा रहे हैं। जब दोनों शहजादे सैर हो गए तो मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा के हवाले किया। जरा गौर फरमाइए, मेरे हुसैन का आलम देखिए। अब अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए। आका हुसैन की 6 साल की उम्र है और 6 ही साल की उम्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सरकार पर्दा फरमा गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए। 6 साल के हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। सामने इमामुल मुत्तकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। लोगों ने कहा अबू बकर खुतबा क्यों नहीं देते हैं? कहा मैं अभी खुतबा नहीं दूंगा। कहा किसका इंतजार है? कहा जाहिरी जिंदगी में मैं हुजूर को देख करके कुछ कहता था, अब मैं चाहता हूं जब तक हुजूर का शहजादा, हुजूर की तस्वीर, हुजूर का जमाल मेरी निगाहों के सामने जब तक मौजूद नहीं होता है तब तक मैं खुतबा नहीं दूंगा। इतने में इमाम हुसैन तशरीफ लाए अला जद्दही अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन को देखते ही फरमाया अब मैं खुतबा दूंगा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो खुतबा दे तो हुसैन की हसीन सूरत को देख करके दे। जरा गौर फरमाइए कितना प्यार है सहाबा का। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम से जरा आगे बढ़ते जाइए और महसूस करते जाइए कि इमाम हसन की जात क्या है। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के ये दोनों शहजादे कहीं चले गए। हजरत फिज़्ज़ा से हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा ने इरशाद फरमाया, ऐ फिज़्ज़ा जरा मेरे हुसैन को ढूंढ के तो लाओ, मेरे हसन को ढूंढ के लाओ। कुछ घरों के सामने गई हजरत फिज़्ज़ा, मगर वहां मुलाकात न हुई। हजरत फिज़्ज़ा ने कहा कहीं और नहीं मिल रहे हैं। इतने में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा ने फरमाया ये कहीं और नहीं मिलेंगे, या तो अल्लाह के घर में मेरे दोनों शहजादे मिलेंगे या तो अबू बकर के घर में ये दोनों शहजादे मिलेंगे। पूछना चाहता हूँ अगर एहतराम नहीं था तो अबू बकर के दरवाजे का इंतखाब क्यों है? ये इज्जत नहीं थी तो अबू बकर के दरवाजे का एहतराम क्यों है? पता चला ये लोगों की आपस की लड़ाइयां हैं। अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए लोगों ने प्रोपेगेंडा देना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ जो नबी के नवासों पर जान दे दे, जो नबी के नवासों की अजमत का परचम उठा ले, जो नबी के नवासों से इश्क करे, भला वो नबी की बेटी का हक मार सकता है, भला वो आगे फिदक ले सकता है। और झूठी कहानियां करने वालों, वो वक्त के गद्दारों, ये तुमने आपस में कब से इंतशार बपा करना शुरू कर दिया। सहाबा अहले बैत पर मरते मिटते थे और अहले बैत सहाबा की इज्जत और अजमत करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शहीदाने करबो बला, अजमते मुस्तफा,
खानदाने मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, चार यारे मुस्तफा, नारे हैदरी। अब जरा गौर फरमाइए, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, ये 6 साल की उम्र में 2 साल मुद्दत खिलाफत है। उसके बाद जमाना किसका आया? इमामुल आदलीन का जमाना आया, हजरत फारूक आजम का जमाना आया। वो फारूक आजम जो 10 लाख मुरब्बा मील के मालिक हैं। एक रवायत के मुताबिक 22 लाख मुरब्बा मील पर अपनी हुकूमत का ताज पहनने वाली जात का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। दरियाए दजला की वादियां भी उमर के इंसाफ से मुतमईन है, चरिंदो परिंद भी हजरत उमर के इंसाफ से मुतमईन है। अंदाजा ये है, जब पूछा गया कि शेर और बकरी दोनों एक घाट के नीचे पानी क्यों पी रहे हैं उमर, बात बताइए, तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, जब से अल्लाह के बंदे उमर ने अल्लाह की मखलूक से दोस्ती कर ली है, जब से अल्लाह के बंदे उमर ने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, तो अल्लाह की मखलूक ने भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और दोस्ती कर ली है। वो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात उठा के देखिए, क्या खूबसूरत जात है। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु है, मिंबर पर बैठे हैं, इतने पे इमाम हुसैन अला चबतही अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतरिए। हजरत उमर फारूक आजम उतर गए, कहा, मिंबर भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। इतने में फरमाया, क्या आपके बाबा का मिंबर नहीं है? बचपना ऐसे ही होता है, नौखेज उम्र ऐसे ही होती है। कहा, हमारे बाबा का मिंबर नहीं है। तो फरमाया, अगर आपके बाबा का मिंबर नहीं है तो आप हमारे बाबा के मिंबर पर यानी नाना के मिंबर पर बैठ जाइए, मैं इजाजत देता हूँ। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, मुझे एक बार अबू बकर ने बिठाया था और दूसरी बार हुसैन ने उतारा था और तीसरी बार फिर हुसैन ने बिठा दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत लाख कोशिश कर ले, किसरा की फौज है लाख कोशिश कर ले, हेरक्ल की ताकत लाख कोशिश कर ले, रूमी फौज है लाख कोशिश कर ले, जिसको हुसैन ने बिठाया है, कयामत तक किसी की माँ के लाल के अंदर दम नहीं है कि उमर को दोबारा मिंबर से उतार। अब जरा गौर फरमाइए, वो उमर फारूक आजम हैं, जरा मोहब्बत तो देखिए। इमाम पाक की उम्र शरीफ अब जरा जोड़ दीजिए, 10 साल मुद्दत खिलाफत, 18 साल के मौला हुसैन हैं, किसी जरूरत के तहत मिलने के लिए गए। अच्छा बताइए, अगर आपस में कुछ दुश्मनी थी, कोई कमी थी, जो जिसका अगर कोई बंदा किसी का हक मार लेता है या नुकसान पहुंचा देता है, तो जर्रा बराबर आदमी उससे मिलने की कोशिश नहीं करता, अपने बच्चों को वसीयत कर देता है, अपने घर वालों को वसीयत कर देता है। मगर ये मोहब्बत है, ये दुनिया के लोग क्या जाने कि आपस में इनमें क्या मोहब्बत है, क्या मवद्दत है, क्या गहरा लगाव है। इमाम हुसैन पहुंचे, बहुत गौर से सुनिएगा, इसी से मैं पैगाम एक उठा के देना चाहता हूं। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के शहजादे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किसका कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत उमर का इंतजार कर रहे हैं। आप भी खड़े हो गए इंतजार में। इतने में किसी काम से इमामुल आदलीन, इमामुल मुत्तकीन, नासिरे मुअय्यदे मिल्लते इस्लामिया सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। कहा, हुसैन आप बाहर खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं आए? कहा, मैंने आपके बेटे को बाहर खड़ा देखा तो इसलिए मैं अंदर नहीं आया। जिसका बेटा बाहर हो तो मैं तो अली का बेटा हूँ, उमर का बेटा अंदर नहीं आ सकता, तो अली का बेटा कैसे अंदर आ सकता है? हजरत उमर फारूक आजम ने इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा है और पकड़ने के बाद साफ फरमाया है, अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे लाखों बेटे हैं, हुसैन आपकी अजमत पर कुर्बान है, आपके मकाम रफिया पर कुर्बान है। अब्दुल्ला इब्ने उमर का वो मकाम नहीं है जो आपका मकाम है, जिसे नबी ने अपने कंधों
परिंदों पर सवार किया हो, उस हुसैन के मकाम का आलम क्या होगा। आज के बाद जब भी आना हो डायरेक्ट आप आइए, आपको सवाल और जवाब की जरूरत नहीं है। हजरत गिरामी वखार, ये हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते बाबरकात है कि पूरी जिंदगी हजरत उमर फारूक आजम ने इस तरह से गुजारी। एक वाकया और आपके जहन की वादियों की की तरफ मुंतकिल कर दूं। क्या है हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत इमाम हुमाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम आपस में खेल रहे थे। खेलने के दरमियान कुछ बाता कही हो गई, कुछ तलखी हो गई। उसी तलखी में कहा कि तू भी हमारे नाना का गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारे नाना का गुलाम है। इतना सुनने के बाद बचपने का आलम है, आप गए और अपने बाप हस्ते उमर से कहा ऐसा ऐसा अभी हमें हुसैन ने कहा है बाबा, बड़ी तकलीफ की बात है। हजरत उमर ने देखा ना तो फरते मुसर्रत में झूमने लगे, आप रक्स करने लगे, वज्द करने लगे। आलम वज्द में कहा कि चलो लेके चलो हमें हुसैन के दरवाजे पर। हजरत इमाम हुसैन के दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तो हजरत अली से मुलाकात हुई। हजरत अली को बुलाने कहा कि आए अली बुलाइए हुसैन को। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया। जब तशरीफ लाए कहा बेटा आपने ये जो गुलामी वाली बात कही है तो कही है, कहा हमारी आपस में तलखी हुई थी इसलिए हमने कहा था। कहा तुम्हारी आपस में तलखी हुई थी मगर हमारे लिए तो बहुत बड़ी जमानत है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इनाम है। ऐ बेटे हुसैन दोबारा दोहरा दो कि मैं भी तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मेरा बेटा भी तुम्हारे नाना का गुलाम है। हमारा तो ये आलम था कि हम भेड़ और बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, दुनिया हमें पहचानती न थी। अगर कोई ऊंट दाएं बाएं हो जाता तो मेरा बाप खत्ताब मुझको मारता था। लेकिन आज जो इज्जत के बाल हमारे सरों पर उगे हैं किसी और की बुनियाद पर नहीं, जाने जाना की बुनियाद पर, हरीमे जाना की बुनियाद पर, बुवे कौनैन की बुनियाद पर, राहते कौनैन की बुनियाद पर, अहमद मुश्तबा की बुनियाद पर, सैयदुल मुरसलीन की बुनियाद पर, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा इश्क की वादी में उतरते हुए गुलाबे इश्क सूंघ करके कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल तहन फूल, ज़खम फूल बदन फूल, जिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे नहन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इश्क आगे बढ़ा तो पुकार उठा, पुकार उठा, पुकार उठा, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। आओ मोहब्बत का एक मिजाज देके जाना चाहता हूँ। आज बात मोहब्बत से शुरू होती है और इंशाअल्लाह मोहब्बत पे खत्म होगी। हजरत उमर फारूक आजम का क्या ताल्लुक था इस जाते सुतूदा वाला सिफात से। खुद मौला हुसैन फरमाते हैं कि खलीफा दोयम कभी मुझे सलाम में पहल करने नहीं देते थे। अगर दाएं से आता कहते अस्सलाम वालेकुम। आज जरा हालात और वाकयात उठा के देखिए कि मुसलमान की एक पहचान थी सलाम, मुसलमान की एक शनाख्त थी सलाम, आज वो भी रुखसत हो गई। आज चेहरे देख करके लोग सलाम करते हैं, आज बॉडी लैंग्वेज देख के सलाम करते हैं, आज प्रॉपर्टी देख करके लोग सलाम करते हैं, आज अहमियत देख के सलाम करते हैं। किसके साथ कितने परसेंट लोग जुड़े हैं सलाम करते हैं। कोई मसलहत का सलाम कर रहा है, कोई मफाद परस्ती का सलाम कर रहा है, कोई अपने आप को मजबूत करने के लिए मेरा फला से फायदा है, मेरा बैकग्राउंड
मजबूत हो जाए। न जाने कितने लोग संतरी और मंतरी के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, मगर इमाम इश्क मोहब्बत ने उस वक्त भी पैगाम दिया था, आज भी पैगाम दे रहे हैं। और वक्त के नमरूदों की बारगाह में जाके सर झुकाने वालों, वक्त के शहजादों के सामने अपने माथे को टेकने वालों, वक्त के इफरीतों के सामने अपने आप की अपनी गैरत को बेचने वालों, तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। कल भी फातिमा का दर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज भी सैयदा का दर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पैगाम आज नहीं 100 साल पहले से दिया है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और एक मोमिन का ईमान क्या होना चाहिए? हाजी हज से लौट रहा है, मैं तो कहता हूँ ये वो हाजी है जिसने गुंबद खजरा सिर्फ एक बार देखा है, 2 बार देखा है, मगर आशिक जब उठता है तब गुंबद खजरा देखता है, जब सोता है तब गुंबद खजरा देखता है। उसका तो यही नारा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, गुले आग सल्ले अला कहते कहते, यही एक आशिक का नारा होना चाहिए कि जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। जरा गौर फरमाइए, अपने जहन की वादियों पे लेके जाइए। सलाम एक मुसलमान की पहचान। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। आज सलाम रुखसत हो गया, काश ये सलाम हमारे सीनों में मौजूद होता तो वक्त की रफ्तार को हम रोक सकते थे, दरियाओं के रुख को हम मोड़ सकते थे, हालात के धारे को हम पलट सकते थे। आप सोच रहे हो आप कहां पे हो? दुनिया की मुर्दा कौम बनकर के जीना ना सीखो। अगर तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर मुर्दानगी आए, अगर तुम्हारा चेहरा सूखने लगे, अगर तुम्हारे होंठ सूखने लगे, तो याद कर लो वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी को। अगर तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन आए तो याद कर लो वक्त के मोहम्मद इब्ने कासिम को। अगर तुम्हारे चेहरों पर कुछ पसमुर्दगी के आसार नमूदार हो तो आओ अपनी तारीख से अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत कर लो। पहुंचो हिंदुस्तान के सबसे अजीम हस्ती जिसे शहीद आज़म हिंदुस्तान कहते हैं, यहाँ मसूद गाजी है, वहाँ मसूद गाजी है, शहीद आज़म हिंदुस्तान मसूद गाजी है। कोई जालिम लाख भूखता है भूखता रहे, कोई जालिम लाख बोलता है बोलता रहे, कल भी हिंदुस्तान की शान का नाम मसूद गाजी था, आज भी हिंदुस्तान की ललकार का नाम मसूद गाजी है। ये जख्म की टीसें हैं जो उनकी नाजायज औलादों को आज तक उठती नजर आ रही है, क्योंकि मसूद गाजी को तेरे बाप ने जिंदाबाद नहीं कहा, हुसैन ने जिंदाबाद कहा, अली असगर की मुस्कुराहट ने जिंदाबाद कहा, हजरत कासिम की जवानी ने जिंदाबाद कहा। इस गाजी का ताल्लुक अली से है। अब मैं जब एक गाजी बहराइच के गाजी को नहीं बुझा सके तो अब्बास जो हुसैन का गाजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर फरमाइए, अपने सहन की वादियों की तरफ, वादियों को उस तरफ लेके चाहिए। लोग कुछ भी बोलते हैं बकते हैं, बकने दीजिए, कुछ नहीं होता है। मेरा गाजी कल भी मजबूत, मेरा गाजी आज भी मजबूत। ये इस्लाम का वो जाबाज सिपाही है, ये गैरत मुस्तफा का अमीन है, ये मुस्तफा की विरासतों का अमीन है। दिल में इश्क मुस्तफा रखिए। चलिए जहां से शुरू हुए थे, जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हजरत उमर फारूक आजम है, इमाम हुसैन दाएं से आ रहे हैं तब भी अस्सलाम वालेकुम, बाएं से आ रहे हैं तब भी अस्सलाम वालेकुम। मौला हुसैन ने कहा कि आज छुप जाता हूं, कभी तो मौका मिलेगा। सुनिएगा जरा गौर से, आले नबी हैं क्या, औलादे नबी हैं क्या? सोचते हैं लोग वक्त के नासिबियों को भी मेरा पैगाम पहुंचा दिया जाए।
वक्त के खारजियों को भी पैगाम पहुंचा दिया जाए, न हम किसी नासिबी के घर के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, न किसी खारजी के दर की गदाई करने वाले हैं, न किसी राफिजी का चेहरा देख करके बात करने वाले हैं। हमारा हिस्सा वारिसे पाक के दरबार से है, आलम के दरबार से है। हम तो पापोसी वारिस की बदौलत बेगम किस जगह जाते हैं पलकों पे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मुबारसी साहब किबला, नारे हैदरी। सुनिए मौला उमर किस दर के गदा हैं, किस दर से मोहब्बतों की सौगात हासिल की है। वाह वाह वाह। हजरत उमर पे भौंकने वालों, तुमने समझा क्या है कि हजरत उमर क्या, और पता चला कि जब शैतान को भगाना होता है तो हम हजरत उमर का नाम लेते हैं। इससे बढ़ के पावरफुल कोई अमल ही नहीं। वाह वाह वाह। हमें सीने पे लग दिया जाए तो शैतान काम करना बंद कर देता। वो हजरत उमर सलाम में पहल, मुसलमान का सबसे बड़ा शियार सलाम जी। इमाम हुसैन एक खंभे एक दीवार के पीछे छुप गए कि आज जैसे हजरत उमर आते हैं फौरन सलाम करता, जैसे हजरत उमर आते हैं वैसे सलाम करता। अल्लाह अकबर। अभी खंभे की ओट ही में थे कि हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम या सिफ्ता रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ रसूलुल्लाह के बेटे आप पर सलाम हो। इमाम हुमाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम, उनकी अजमत क्यों किसी नाआशना से पूछिए, अजमत आले पैगंबर करबला से पूछिए। मौला हुसैन ने पूछा, मैं तो दीवार की ओट में था, मैं तो दीवार के साये में था, खंभे के पीछे था, आपने कैसे पहचान लिया? कहा हुसैन बेटा शक्ल में भी नबी के हो और खुशबू में भी नबी के हो। हमने शक्ल अगरचे नहीं देखी मगर खुशबू से पहचान लिया कि मेरा हुसैन यही है, मौला हुसैन यही है, आका हुसैन यही है। जो खुशबू से पहचान ले वो उमर है। क्या लाओगे मुकाबिल में हजरत उमर को? सुनो, दौर बदला, जमाने बदले, मौसम बदला, हालात बदले। हजरत उमर के जमाने में हुसैन हुसैन ईरान की सबसे कीमती कनी, जिसे दुनिया शहरबानों के नाम से जानती है। हर बादशाह की चॉइस होती है कि सबसे अच्छी चीज अपने पास रखे, मगर फारूक आजम ने जो ही हजरत शहरबानों को देखा नजरें झुका ली। ये किसी हसीन के लिए है, और हसीन हुसैन जैसे, जिसकी अजमत भी हसीन हो, जिसका किरदार भी हुसैन हो, वो हजरत शहरबानों को हजरत इमाम पाक के अक़्द में दे दिया। वो हजरत उमर हैं। क्या नहीं दिया? हाथ बांध के खड़े हैं। 22 साल हजरत 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, और हजरत उस्मान गनी के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील पर सल्तनत इस्लामिया। और ये 22 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो सरकार का जाहिरी जमाना हजरत अबू बकर के 2 साल, फारूक आजम की खिलाफत के 10 साल, सब मिला के 22 लाख मुरब्बा मील। तनहा हजरत उस्मान गनी के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील, यानी 22 को 22 से ज़र्ब लेंगे तो 44 लाख। आपको पता है ये इतने सक्सेसफुल खलीफा क्यों? हजरत अबू बकर के पीछे कौन? हजरत उमर के पीछे कौन? हजरत उस्मान के पीछे कौन? हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में। अच्छा ये बताओ, शुजाअत जिसके घर का हिस्सा है, बहादुरी जिसके घर का हिस्सा है, अजीमत जिसके घर का हिस्सा है, वो हसन की तलवार खामोश रही इतने सालों में? वो हुसैन की तलवार खामोश नहीं होगी?
तारीख पर एक पर्दा डाला गया, झूठी रवायतें गढ़ करके अहले बैत के खिलाफ ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि ये अपने घरों से निकले नहीं। हुसैन की 6 साल और 8 साल की जिंदगी बताने के बाद मुअर्रिख डायरेक्ट करबला लेके चला जाता है, मगर इसके बीच की अगर तारीख पढ़ी जाए तो पता चला हुसैन जैसा न कोई सिपहसालार था। खुरासान की जंग में फतह जिसके हिस्से में आई है उसी का नाम मौला हुसैन, वो हजरत उस्मान गनी के दौर में। और जानते हो ये अकीदत सिर्फ 1-2 से नहीं थी, ये अकीदत हजरत अबू हुरैरा की अकीदत देखें। आखिरी बात बता के मैं पैगाम दे के रुखसत होता हूँ। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, एक मकाम पर जा रहे हैं। पहुंचने के बाद इमाम पाक के नालैने मुबारक पर कुछ कीचड़ लग गया, जूते मुबारक पर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी चादर उतारी है। हजरत अबू हुरैरा की उम्र कितनी है और इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन नौजवान और हजरत अबू हुरैरा बूढ़े। अपनी चादर उतारी है और चादर उतारने के बाद अपने इसी चादर से मौला हुसैन के नालैन पर आए हुए कीचड़ को साफ किया। वाह 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 वाह। एक सवाल किया मौला हुसैन ने कि आपकी उम्र शरीफ बड़ी है, बाबा आप उम्र में बड़े हैं, आपकी गोदों में मैं खेला हूं और आप अपने चादर से मेरे जूते को साफ कर रहे हैं। फरमाया बेटे हुसैन, इन्हीं कानों से आपके नाना की हदीस सुनी है, मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह। सुनने वालों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह से मोहब्बत की। आए अल्लाह, उसे तू अपना दोस्त रखना। जिसने हुसैन को अपना दोस्त रखा है, जिसने अल्लाह ऐ मेरे रब उसको अपना दुश्मन रखना, जिसने हुसैन से दुश्मनी की है। ये पैगाम दिया है सहाबा के ने, ये पैगाम दिया है अहले बैते अतहार, ये पैगाम दिया है सहाबा किराम ने। ये पैगाम है हुसैन की मवद्दत का, ये पैगाम है हुसैन की मोहब्बत का। एक पैगाम दे करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। फिर क्या वजह है जिसके पास हुसैन हो, जिसके पास अब्बास हो, जिसके पास गाजी हो, जिसके पास औनो मोहम्मद हो, जिसके पास करबला के 72 हो, जिसके पास मीसमे तम्मार हो, जिसके पास सलमान फारसी हो, जिसके पास बूजल गफारी हो, जिसके पास बूदे जाना हो, जिसके पास अबू बकर की सदाकत हो, जिसके पास उमर के इंसाफ की तराजू हो, जिसके पास उस्मान की सखा हो, जिसके पास अली की शजाअत हो, जिसके पास हसन का हिल्म हो, जिसके पास हुसैन की शहादत हो, जिसके पास जाफर सादिक हो, जिसके पास मूसा काजिम हो, जिसके पास इमाम अली रजा हो, जिसके पास जव्वाद तकी हो, जिसके पास इमाम नकी हो, जिसके पास हसन अस्करी हो, जिसके पास गौसे आजम हो, जिसके पास गरीब नवाज हो, जिसके पास मखदूमे सिमना हो, जिसके पास वारिस आलम पना हो, जिसके पास बाबा फरीद हो, जिसके पास सलाउल हक पंडोई हो, जिसके पास शेख नसूरुद्दीन चिराग देहलवी हो, जिसके पास शाहरुख ने आलम नूरी हुजूरी हो, जिसके पास गाजी सरकार मसूदे गाजी हो, जिसके पास बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, जिसके पास सैयद निजामुद्दीन औलिया हो, जिसके कौम के पास अली अहमद साबिर कलियरी जैसा वली हो। उस कौम की हालत इतनी, वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी है, वो नफरतों के समंदर में जी रही है, हालात के धारे उसके खिलाफ, वो नाली के झगड़े में मुब्तला है, वो नापदान के मसले में उलझी हुई है। क्या बात है कि जो कौम दूसरों के लिए सरमाई इफ्तिखार थी, जिस कौम के पास करबला की तारीख हो और वो कौम मुस्कुराना भूल जाए, जिस कौम के पास अली असगर के मुस्कुराहट हो वो कौम मुस्कुराना भूल जाए, उस कौम का इतना बुरा हाल। आप तारीख उठा के देखिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया उठा के देखिए, आपको पता चलेगा, आपको
आपको मालूम होगा कि कितनी ऐसी बेटियां हैं जो फितने इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। क्यों हमने उन पर बंद क्यों नहीं लगाया? आज एक पूरी तारीख और पूरी हिस्ट्री इसकी गवाह है। वो बेटी जो इस्लाम का सरमाए हयात है, वो बेटी जो इस्लाम की इज्जत है, वो बेटी जो इस्लाम का वक़ार है, आज न जाने कितनी बेटियों के सर से इस्लाम की चादर खींची जा रही है और हमारी कौम हंसी मजाक में मुब्तला है। हमारी कौम अपने मकसद असलिया को भूल चुकी है, अपने सिस्टम को भूल चुकी है। जो सबसे कीमती सरमाया था आज हमने उसको फरोमोश कर दिया। आप किसी और की अमानत नहीं हो, आप अमानत हो सहाबाए किराम की अजमतों के। जरा गौर करिए, जरा लौटिए, आप लौटिए, आप लौटिए उस दौर की तरफ लौटिए जिस दौर ने हमें जीना सिखाया है, जिस दौर में हमें उठना सिखाया है, जिस दौर में हमें बैठना सिखाया है। सियासत की ये आग हमारे घरों को जला दे रही है, मईशत की आग हमारे घरों को जला दे रही है। न जाने कितने खानदान बिखर गए, नफरतें इतने उरूज पर हैं कि छोटी छोटी बातों पर इखलाकियात का जनाजा निकल रहा है। ट्रेन पर हमारे साथ वाकया, महतरेम पर हमारे साथ वाकया, रहगुजरों में हमारे साथ वाकया, दाढ़ियां और टोपियां देख करके हमारी किस्मत का फैसला हो रहा है। ये कौम मुस्लिम कब लौटेगी हुजूर की 53 साला जिंदगी की तरफ? ये कब लौटेगी सरकार की मक्की जिंदगी की तरफ? ये कब लौटेगी दारे अरकम की तरफ? ये कौम लौटेगी शाबे अबी तालिब के मकसद असलिया की तरफ? हम कब समझेंगे कि हमारी रगों में किसका खून दौड़ रहा है? हम कब समझेंगे कि हमारा ताल्लुक किससे है? जब तक अपने ताल्लुक की मजबूत दीवारों से अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत नहीं करोगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं होगी, कामरानी तुम्हारा मुकद्दर नहीं होगी। बहुत दूर की बात नहीं है, पूरे हिंद में फितने की लहर उठी थी। अपने तो अपने पराये के पराये भी साथ छोड़ करके चले गए थे। तारीख की नजरों में ऐसा महसूस होता था कि इस्लाम के साफो शफाफ चेहरे पर कालिक पोप दी जाएगी, मगर ऐसे आलम में उड़ीसा से कोई मुजाहिद मिल्लत बन के उठा है। देवा शरीफ उड़ीसा से कोई मुजाहिद मिल्लत बन करके उठा है, जिसने वक्त के जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके कहा था जो चांद मांगो तो चांद देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर कभी नहीं हो सकेगा नबी का चाहो जलाल देंगे। ये थे हमारे असलाफ। इश्को वफा की इसी कड़ी में जब एक साथ को हमने देखा, वही साथ कोई और साथ नहीं थी, आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां की साथ थी। जब दुनिया मदरसे के ताल्लुक से सोच रही थी, उस वक्त मुबारकपुर की सरजमीन पर इल्म का एक ऐसा आफ्ताब रोशन किया जिनकी दुआओं के सामने आज पूरी कायनात मुस्कुरा रही है। सुल्तानपुर चले जाओ, मिसबाही मौजूद है। अफ्रीका चले जाओ, मिसबाही मौजूद है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने उनकी दुआ लेकर के आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां और सरकार कला के करम की बुनियाद पर अशरफिया चला है तो चलता गया। आओ लौटो अपने बुजुर्गों की तरफ, मरकज़े हक को सदाकत की तरफ लौट चलें, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चलें। नहीं मिलेगी तुम्हें कुफ्र और दलालत से अमा, आओ दरबारे रिसालत की तरफ लौट चलें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, चार यारे मुस्तफा, सरजमीने चतौना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी हिंद की सरजमीन है। सुल्तान सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फैज बरस रहा है। कब लूटोगे? अब नहीं लूटोगे तो कब लूटोगे? खानवादे रिसालत का फैज बट रहा है। हजराते गिरामी बखार, यही हिंद की सरजमीन है। वक्त नहीं बदला, हालात नहीं बदले। उस दौर में अंग्रेज मौजूद था जो गोरी चमड़ी की आड़ में अपना काला चेहरा हिंद की सरजमीन पर हिंदी वालों के सामने दिखा रहा था। आज गोरे चमड़े के बजाय कुछ तन के गोरे और मन के काले हमारी अजीमत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे मकसद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अब भी दीन इस्लाम की तरफ नहीं लौटोगे, करबला सिर्फ 10 दिन सुनने से कुछ नहीं होगा, हाय हुसैन कहने से कुछ नहीं होगा, सीने की तरफ हाथ मारने से कुछ नहीं होगा। आओ पैगामे करबला निकले, जुल्म की आंधी को रोक करके दुनिया को बता दे मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुदस्सिर अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमारे बड़े ही करम फरमा हज़रतुल अल्लामा हाफिज मुदस्सिर साहब तशरीफ फरमाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो लोग आगे खड़े हैं, आगे मीटिंग खाली है, आगे बैठ जाएं और बीच वाला रास्ता छोड़े रखें मेहमानों के आने के लिए। मौलाना मोहम्मद शाहिद भाई, इसको रास्ता खाली कराओ, ये रास्ता खाली कराओ, ये दाहिने बाएं बैठ या जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पार्किंग का खास ख्याल रखें आप हजरात, रोड पे गाड़ियां न खड़ी करें और पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, चालान कट जाएगा तो कोई जिम्मेदारी कमेटी की नहीं होगी। छतौना के लोग इसकी जवाबदेही नहीं दे सकते। आइए, यही सरजमीन मोहब्बत है। वक्त रहते अपने आप को संभाल लीजिए। जिनको कोई संभालने वाला नहीं है वो संभल रहे हैं। आपके पास तो गौसो ख्वाजा रजा की ताकत है, आपके पास तो मखदूमी फैजान है, आप तो उसकी पनाह में हैं जिसे वारिसे आलम पनाह कहा जाता है। इसके बाद भी आपका सिस्टम न बदले तो मायूसी की वजह है। आइए चलें, यही हिंद की सरजमीन है, जुल्म और तशद्दुद का दौर दौरा है। न जाने कितने कातिबों की कलम टूट गई, लिखने वालों की हस्तियां खौफ और दहशत से कांपने लगी। वक्त के डंडे अच्छे अच्छों को खामोश करा देते हैं। अरे बैठ जाइए, बाबा नहीं आ रहे भैया, मुफ्ती अकील साहब की गाड़ी है। एक मुफ्ती से आप इतना डर रहे हैं कि खड़े होके भागने के मूड में। मुफ्ती अकील साहब की गाड़ी है, बाबा नहीं आ रहे हैं। बाबा की एंट्री जो है एकदम प्रोफेशनल अंदाज में होगी। बाबा स्टेज तक आएंगे, आप उठकर खुद ही भाग जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। ये बीच बीच में जो आपने हालात बना रखा है, इसका मतलब यह है कि आप तकरीर से ज्यादा तफरीह के मूड में। तफरीह को मद्देनजर मत रखिए। अब कुमरियों के तराने के गाने के वक्त चले गए। समझिए मौसम को और हालात को समझिए। पैदा कीजिए यूनिटी को, छोटे मोटे इख्तलाफ को तलाक दे करके मोहब्बत की ऐसी नदी बहाइए जहां पे अमन और मानवता और इंसानियत का सूरज रोजाना तुलू। हम रोजाना बातें करते हैं कि हम एक हैं, मगर घरों के दरवाजे अलग हैं तो सीनों के अंदर भी जो दरवाजे हैं वो भी अलग। अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस्लाह करें और माशरे में कोई मकाम पैदा करें तो सबसे पहले आपको इस दलदल से बाहर निकलना होगा जिसे वक्त को झूठ कहते हैं, हसद कहते हैं, अना कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं, नखुवत कहते हैं, खुदबीनी कहते हैं। जब तक इस जंजाल से आप बाहर नहीं निकलिएगा, आप एक कौम बन करके कभी कभी करके खड़े नहीं हो सकते। उठिए आप। मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजले हक खैराबादी इंग्लैंड से नहीं आए हैं, इसी हिंद की वादी से उभरने वाली जात का नाम मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजले हक खैराबादी। इसी हिंद की आबो हवा ने जिसे लोरियां दे दे के परवान चढ़ाया, उसी जात का नाम मुफ्ती अहमदुल्लाह शाह मदरासी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा इसी की देन है।
यही हिंद की सरजमीन है। और इसी हिंद की सरजमीन पर जब कलमों में रोशनाई सूख गई थी, लोगों ने सौदा कर लिया था, तो उस वक्त बुजुर्गों की अमानत बन करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले आंखों में आंखें डाल करके जिसने नसबंदी के खिलाफ खुला फतवा दिया था, उसी जात का नाम मुस्तफा रजा खान। बुजुर्गों की कुर्बानियों को कब हम याद करेंगे? सिर्फ जबान से याद करने की जरूरत नहीं, अमल में लाने की जरूरत। हालात इतने ज्यादा जो है खराब हो चुके हैं कि अगर किसी जात का कोई नाम ले रहा है तो उसका नाम लेना गवारा नहीं। इसे हिंद की सरजमीन पर एक ख्याले ने अपना पैगाम दिया था। ये सब जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से अहले बैत की ड्यूटी की नौकरी किए हैं। इस बुनियाद पर अल्लाह ने तो उन्हें यकीन मुहकम अमल पैगाम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। ये शमशीरें अता हुई हैं खानवादे रसालत की दर की नौकरी करने के लिए। चाहे जितनी नौकरी कर लीजिएगा मौलाना साहब की, मुल्ला जी की, इतने फलसफे आपको दे देंगे कि आपको सोचना उभर हो जाएगा। आइए नौकरी उसको करते हैं जो नौकरी जुबान कटवा करके भी समय तम मारने की, सूली पे चढ़ करके मंसूर हल्लाज ने की थी, पत्थर खा के अबू बकर शिबली ने की थी। वो नौकरी आप करिए। इसी हिंद की सरजमीन पर सबने अपनी गैरत का सौदा कर लिया था। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजों ने अपनी कोठियों के बचाने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाटना शुरू कर दिया था। बिक चुके थे लोग। मगर इसी हिंद की सरजमीन पर मैसूर का एक इलाका था, हैदर अली की पीठ से निकली हुई एक शख्सियत जिसे शेरे मैसूर कहते हैं, सुल्तान फतेह मोहम्मद टीपू कहते हैं, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को अपने पैरों तले रौंद कर कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। सारी दुनिया झुक रही थी, अकेला मैसूर एक फसील बन करके पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत दे रहा था। मत घबराओ अगर तुम्हारा ताल्लुक हैदर से है, मत घबराओ अगर तुम्हारा ताल्लुक हजरत शब्बीर से है, मत घबराओ अगर तुम्हारा ताल्लुक आले वबा से है, मत घबराओ अगर तुम्हारा ताल्लुक फातिमा ज़हरा की ड्योढ़ी से है। कल वक्त आएगा तलवार से गर्दन तुम्हारी कट जाएगी, मगर तुम्हारी याद जमाना गुजरेगा नहीं मिटाई जा सकती, हालात गुजरेंगे नहीं मिटाई जा सकती है। यही पैगाम करबला है। अपने आप को जिंदा रखिए, अमन और मानवता को कायम रखिए, दिलों में जो दूरियां हैं उसको मोहब्बतों की नजदीकियों में बदलिए, छोटे मोटे झगड़ों को खत्म करके आप शीशा पिलाई दीवार बन जाइए। आपके तलाक के केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस, निकाह के केसेस हजारों कोर्ट कचहरियों में है। शर्म आनी चाहिए। जिसको अल्लाह ने कुरान जैसा मजबूत फलसफा दिया हो, कुरान जैसी किताब हो, वो कौम दूसरों के दर पर गदाई करे। बस यही पैगाम है। उनकी अजमत क्यों किसी ना आशना से पूछिए, अजमत आले पैगंबर करबला से पूछिए, घर लुटाकर जिंदा रहना किस कदर दुश्वार है। ज़ैनब कुबरा से या ज़ैनुल इबा से पूछिए, ज़ौक़ सिजदा में लंबी रात भी छोटी हुई, लज़्ज़त सिजदा जनाबे फातिमा से पूछिए। ऐ ख़ावरे हिजाज़ के रशिंदा आफ्ताब, सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़याब, चूमा है कुस्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब, मशरिक़ के सब्ज़ पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस तरह हक से ये अर्ज कर कि तेरे नासज़ा गुलाम दुनिया में सुरखरू हो तो उक़बा में कामयाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये महफिल नूर जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद।